नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम टेंस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोग को सिखलाएंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं और उनका अनुवाद कैसे किया जाता है, उनको हम पहचानेंगे कैसे, बनाने का नियम क्या है, उनका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई वर्ड, इन सबों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो आज देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो जो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनका पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो इत्यादि लगा रहे, यानी इसके जैसा जो भी वर्ड लास्ट में लगा हो तो हम ये समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी वर्ब के बाद, वर्ब का मतलब खेलना, दौड़ना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, इन सभी वर्ड के बाद रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हुआ हो। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं में हम लोग यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। हम लोग, मैं, तुम, राम, मोहन, सोहन, नाम जो भी है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट ही काम को करने वाला होता है, कर्ता कहते हैं इसको हिंदी में। और वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड जो हो रहा है। तो इस सेंटेंस में पढ़ाई हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ना के बाद क्या, रहा है, रही है, ये सब जो वर्ड बताए तो रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो पहचान में आ गया। अब है कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेट करते समय इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इस टेंस का, सब्जेक्ट सबसे पहले, तब इसके साथ हम इज लगाते हैं, आर लगाते हैं और एम लगाते हैं। इज आर एम जो लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर वी है तो आर, आई है तो एम, ही, इज, सी, इज, दे, आर। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम के प्रयोग के बाद वर्ब का फोर्थ यानी चौथा रूप हम लगाते हैं। चौथा रूप में क्या होता है, जो भी वर्ब है, रीड, राइट, ईट, उसमें ing जोड़ दिया जाता है। रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, ईट से ईटिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग। इस तरह से बड़ा ही सिंपल है। वर्ब में हम सिर्फ ing जोड़ करके हम उसका फोर्थ फॉर्म बना लेंगे। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है वो हम लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं और फुल स्टॉप देने के बाद सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर, वी के साथ इज नहीं लगता है, आर लगता है, तो वी आर। और पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो रीड तो पहला रूप हो गया। चौथा रूप इसका क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा। तो वी आर रीडिंग, बस बन गया। अगर इसमें रहता कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं, हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हम पीछे वी आर रीडिंग अ बुक लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करते। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट इज आर एम, भी फॉर और ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस का निगेटिव वर्ड दिया हुआ हो, निगेटिव का मतलब सेंटेंस जो है वो नहीं में, यानी सेंटेंस में ना हो लगा हुआ, जैसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वह नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, सब जो इज आर एम लगाते हैं सेंटेंस में, जस्ट इसके बाद एक नॉट जोड़ दिया जाता है और बाकी सारा रूप वही का वही रह जाएगा। जैसे मैं विद्यालय
नहीं जा रहा हूं, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिख देंगे हम लोग। आई और आई के साथ इज नहीं, आर भी नहीं, एम लगता है तो आई के साथ एम, आई एम, और जाना का गो, तो गो का चौथा रूप गोइंग। आई एम गोइंग नहीं वाला निगेटिव सेंटेंस है तो इसके पहले हम लोगों को नॉट का प्रयोग करना होगा, तब वर्ब। जैसा कि यहां पर हम बताएं कि इज आर एम लगाने के बाद पहले नॉट लगाते हैं, आई एम नॉट, तब वर्ब गोइंग टू अ स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू अ स्कूल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। प्रश्नात्मक प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक जिसका जवाब हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, जैसे क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, क्या आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सीता नहीं दौड़ रही है, तो हाँ या ना में हम लोग बोल सकते हैं। तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा जिसके आगे सिर्फ क्या लगा हुआ होता है कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, तो उस तरह के सेंटेंस का अनुवाद हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले इज आर एम लिख देते हैं और तब सब्जेक्ट अंदर चला जाता है। सब्जेक्ट के साथ जो भी इज आर एम लगाते हैं हम लोग सिर्फ उसको उलट देना है, यानी बाहर। जैसे ही है तो ही का इज जो है अंदर से बाहर आ जाएगा, इज ही। एम है, एम बाहर होगा तब आई होगा, आई एम नहीं, एम आई। तो इज आर एम के बाद सब्जेक्ट, और अगर इसमें नहीं भी लगा हुआ हो तो यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट को छोड़ दिया जाएगा, नॉट नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद वर्ब का वही चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, तब जाकर के ये सेंटेंस सही हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक सेंटेंस हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि क्या आप पत्र लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? क्या आप पत्र नहीं लिख रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए आपका मीनिंग क्या होता है, यू, आपका यू, तो यू के साथ क्या हम लगाते हैं, एम नहीं, आर हाँ, तो यू के साथ जो आर लगेगा वो आर बाहर आ जाएगा, आर यू लिखा जाएगा यहां, आर यू, ठीक ना। यू आर ना लिख करके हम लोग यू आर लिख देते हैं, आर यू लिख देते हैं, आर यू। अब बाकी सब वही, यानी नॉट जो लगाएंगे हम यहां पर सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है, चूंकि सेंटेंस में नहीं है लिखा हुआ, पत्र नहीं लिख रहा है, तो नॉट यहां लगा देंगे, आर यू नॉट। और वर्ब कहां पर है, लिखना, तो लिखना का राइट होता है, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। आर यू नॉट राइटिंग या लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, आर यू नॉट गोइंग, आर यू रीडिंग, एम आई कमिंग। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए एक इंट्रोगेटिव होता है WH वर्ड से रिलेटेड, WH वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, यानी कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब उस सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा। तो उसका हम कैसे बनाएंगे, WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर और एम लगा देंगे, और इज आर एम के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है, नॉट है तो नॉट यहां पर, और नहीं है तो नहीं, ये नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, V4, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। अब एक सेंटेंस लिया जाए इस तरह का, जैसे है कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो अब यहां पर देखते हैं क्यों है लगा हुआ, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई।
तो व्हाई का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, व्हाई। और तुम के अनुसार इज और एम इन तीनों में से चुनना है कि हम किसका प्रयोग करेंगे। तो तुम के अनुसार आर लगता है, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू, यहां तक कंप्लीट। और यहां सब्जेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट। तो नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है, तो नहीं जब नहीं दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे कि नॉट लगाना छोड़ देंगे और नॉट लगाने के बदले हम सिर्फ वर्ब को लगा देंगे, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग। तुम क्यों दौड़ रहे हो या आप क्यों दौड़ रहे हैं। सीता क्यों नाच रही है या वह पटना कब जा रहा है। कब यहां पर WH वर्ड है, तो कब का हम क्या लिखेंगे, कब का व्हेन। तो व्हेन के बाद वह के अनुसार इज का प्रयोग, व्हेन इज ही, व्हेन इज ही। और वर्ब यहां पर है जाना, तो गोइंग, व्हेन इज ही गोइंग, कहां जाना, तो अदर वर्ड में टू पटना। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहे उसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को यह टेंस क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, मन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को मेरी अगली वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको कॉपी पर नोट कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।